हेलो प्यारे बच्चों, चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर आप अच्छे से जान लोगे तो आपका हायर स्टडी बहुत ही अच्छा होगा। सो हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। हाँ, एक बात और, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और अगर कोई चीज़ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ये आपके लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ इसमें न्यू चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आपका आता है नंबर सिस्टम में, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका सिंबल जो होता है वो हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, और इसमें आपके जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये एंडलेस होते हैं, मतलब इसका अंत नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, और सबसे लास्ट नंबर या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन नॉट से, बिकॉज इसका एंड नहीं होता, ये एंडलेस नंबर होता है, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है इसकी डिस्कवरी बहुत ही पुराने समय से हुआ, यानी कि हमारे जो पूर्वज के पूर्वज से कह सकते हैं, वो लोग अपने क्या नाम है, जानवरों को या भेड़ बकरियों को चराने के लिए पीपल्स जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रखते थे और वो काउंट करके ले जाते थे। तो बेसिकली नेचुरल नंबर के स्टार्ट नेचर के थ्रू हुआ है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी साइंटिस्ट का उतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और सबसे स्मॉलेस्ट वन है, और ये एंडलेस नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर जो आता है वो होल नंबर आता है। होल नंबर, होल नंबर जो है, जब जीरो की डिस्कवरी हो गई, आपको ये खुद आप देखिएगा जीरो डिस्कवरी किसने किया था। ऐसे इंडियन साइंटिस्ट ने किया, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि किसने किया था। तो जीरो का डिस्कवरी होने के बाद आपका नया नंबर सिस्टम आ गया डब्ल्यू। इसमें क्या होता है, आपका जीरो से स्टार्ट होता है, बाकी तो नंबर आपके वही होते हैं, है, ये भी एड्रेस होता है। तो होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए तो जीरो है, और सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि एंडलेस होता है, ठीक है। ये होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है नंबर इंटीजर। इंटीजर्स, इसको सिंबल में जेड से लिखते हैं, या इसको आई से लिखते हैं। और ये नंबर आपका क्या होता है, निगेटिव नंबर जिसका आपका जीरो होते हैं, और पॉजिटिव ये भी एंडलेस होते हैं, और इसके बाद आपके निगेटिव होते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में उसको ऐसे भी दिखा देते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे चलते रहता है। ये आपके इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो इसके दो सिंबल होते हैं, जेड या आई होता है, ठीक है। ये 3 नंबर तो बहुत बेसिक होते हैं, और ये सब लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसको हम लोग आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे तो बहुत ईजी है। और इसको हम लोग तीनों को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो नंबर लाइन पे इसको हम लोग दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, बीच में इसको हम 0 रखेंगे, इधर आपका राइट में, इधर लेफ्ट में ऐसे, इधर आपका इक्वल डिस्टेंस पे आप इसका ऐसे लेके 1 2 3 4 5 6 आगे चलता रहेगा। ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अगर शिफ्ट लेते हो तो दिस इज ए नेचुरल नंबर, और यहाँ से स्टार्ट करते हो तो दिस इज ए होल नंबर, और अगर पूरा लेते हो तो दिस इज कॉल्ड जेड आर आई, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, नेगेटिव नंबर जितना आपका नंबर बढ़ते जाएंगे वो उतना छोटा होता जाएगा। जैसे आप देखा जाए यहाँ पे -4 और -3 है, -4 और -3 में देखा जाए तो ज़्यादा लेफ्ट में कौन है, -4 है। हालांकि ऐसे न्यूमेरिकली देखा जाए 4 3 से बड़ा है, लेकिन अगर ऐसे नेगेटिव लग जाए -4 -3 होगा, ठीक है। तो इंटीजर में ये सब जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जब भी आप अगर राइट में जाओगे, लेफ्ट में जाओगे, तो नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, और उससे आगे नेगेटिव लगा तो वो नंबर छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये आपके सिंपली हो गए
नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ है वो आपका क्या है, वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसका सिंबल जो होता है क्यू होता है, ठीक है। तो ये नंबर वैसे होते हैं जो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसका सिंबल क्यू होता है और इसका जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर आर इंटीजर। ओके, ये क्या होते हैं, पी क्यू ये प्राइम भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये क्या होता है, इज एलिमेंट ऑफ जेड कह सकते हैं, इसको एलिमेंट ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये पी क्यू प्राइम भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ये तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है ये। इसके अलावा रेशनल नंबर को और भी तेज डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में आपने जैसे 3/5 लिखा हुआ है, तो आपका 3/5 देखिए आपका क्या है, ये इंटीजर है और ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आपको इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे इसका। इसके अलावा 5 को भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हो। नीचे का कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा एस का, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा एस का, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छे से कुछ लोग आप लोग जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे एस का। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे 1/3 लेते हैं, 1/3। तो 1/3 अगर लिया जाएगा तो अगर इसको आप 3 को 1 डिवाइड करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। इसको हम सिंपली ऐसे बाहर लगाते हैं। तो 1/3 अगर देखा जाए तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, लेकिन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रैकरिंग है। तो एक इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोज नंबर विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो अगर आप इस तरह से 22/7 को भी करोगे तो ये भी आपका क्या आएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रैकरिंग होगा, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो आइदर पी बाई क्यू फॉर्म विद क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू इज इंटीजर, वी कैन से रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। ये है, तो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं आप, अगर 2/5 लिखा है तो भी होगा, क्योंकि इंटीजर होता है तो इंटीजर नेगेटिव पर्सन दोनों हो सकता है। ओके, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का जो है डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बेसिकली आपने देखा होगा जितने भी रूट के नंबर होते हैं, तो बेसिकली जो डिवीजन मेथड से करते हैं तो वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, नॉन रैकरिंग होते हैं। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप √2 का अगर निकालोगे स्क्वायर रूट तो क्या होगा, 1.414 ऐसे आएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये जो नंबर आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रैकरिंग होगा। इस तरह से आप √3 का भी करोगे, ठीक है, वो भी होगा, लेकिन √4 का नहीं होगा, 2 आ जाएगा ऐसे इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है, जो भी रूट या क्यूबिक रूट ऐसे नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। लेकिन रेशनल में क्या बोला था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, ये दोनों होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेशनल रेशनल में, कि रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग होता है, लेकिन ये क्या होता है रेशनल, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रैकरिंग, कभी कम्प्लीटली डिवीजन खत्म नहीं होगा और हर बार जो आएगा नंबर डिफरेंट आएगा इसका, जितना डिवाइड करेंगे वो आपका होता रहेगा और हर बार आपका डिफरेंट आएगा, तो इस नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रेशनल का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप बता सकते हो इसका, ठीक है। और हाँ, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर वो आपके इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि वो बन नहीं सकते हैं, तो ऑल इंटीजर और नेचुरल नंबर का रेशनल नंबर एक्सेप्ट जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है, इसके बाद रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर, इसको सिंबल कैपिटल आर होता है, उसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे। तो रेशनल और इरेशनल जो नंबर होता है उसका कॉम्बिनेशन को कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद आपका आता है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ,
कम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको नेगेटिव रूट ऑफ नेगेटिव रूट को जानना होगा, इसको एयोटा कहते हैं। तो ये हाई क्लास के लिए है, तो मैं उसको ये बता रहा हूँ। तो कम्प्लेक्स नंबर तक आपके नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये आपके नंबर सिस्टम होगा। इसके अलावा कुछ और भी मतलब उसके पार्ट आते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। थोड़ा इसको जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। इवन, ऑड, उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद होता है इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, उसके बाद आपका होता है कंपोजिट नंबर, इवन नंबर जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ये सब आप जानते हो, जैसे 2, 4, 6। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। जैसे आपका 2 है, 1 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 का सिर्फ 1 ही होगा एक फैक्टर। 2 का 1 और 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जितने नंबर है या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आपका 1, 2, 3, 4 होगा, 4 का ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। उसके बाद से आपका 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, 9 होगा। तो इन सब के अगर फैक्टर करोगे तो ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 1 से भी। ये 2 से, 4 से, 1 से और 8 से। तो दिस कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, इवन प्राइम नंबर। ये इवन भी है लेकिन प्राइम नंबर क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ये है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, वो है व्हाट इज ए को प्राइम नंबर। व्हाट इज ए को प्राइम नंबर, ये लास्ट है। को प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए आपका 3 है और 5 है, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा, और 5 का क्या होगा, 1 होगा, 5 का होगा। तो इसमें ये और ये दोनों कॉमन है, तो हम कहेंगे 3 और 5, यानी कि एक फैक्टर, इसमें कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन 1 तो रहेगा इसका, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड, तो 1 ही कॉमन फैक्टर है, इज कॉल्ड को प्राइम। को प्राइम, लेकिन जरूरी नहीं कि मतलब को प्राइम है तो ये दोनों प्राइम होंगे ना, ये जरूरी नहीं है। अगर हम 3 8 की बात करते हैं तो 3 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, जबकि इसका क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर है, इसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, और इसका 4 भी होगा, इसका 8 भी होगा। जबकि देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसको भी को प्राइम नंबर कहेंगे क्योंकि इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। तो 2 नंबर का अगर फैक्टर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, ओके। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू।